बताया जाएगा, इसलिए देखते जाएं। सबसे पहले यहाँ पर हम बेंजीन की क्या बनाएंगे, संरचना। तो अलग अलग संरचना यहाँ पर बेंजीन की बताई जाती हैं। सामान्यतः यदि हम यहाँ पर बेंजीन का अणु सूत्र लिखें तो क्या हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। इसी अणु सूत्र को यदि हम किस में परिवर्तित कर दें, मूलानुपाती सूत्र में परिवर्तित कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। समान संख्या से भाग देने पर जो लास्ट में शेष बचते हैं परमाणु, वही परमाणु उस अणु सूत्र के क्या कहलाते हैं, मूलानुपाती सूत्र कहलाते हैं। तो ये बेंजीन का क्या हो जाएगा, अणु सूत्र हो जाएगा। ये बेंजीन का क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। और अब हम बेंजीन की क्या देखेंगे, यहाँ पर संरचना देखेंगे। बेंजीन की क्या हो जाएगी, संरचना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन की संख्या भी 6 बताई गई है, हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है। तो आपको बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार से याद करनी है। हम कुछ इस प्रकार से बेंजीन की क्या बनाएंगे, ये संरचना बनाएंगे। इसके प्रत्येक कोने पर, जहाँ ये सिंगल बॉन्ड अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके प्रत्येक कोनों पर यहाँ पर हम किसको लगाएंगे, एक एक कार्बन को लगाएंगे। तो कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। बाकी के हाइड्रोजन की संख्या भी कितनी बताई गई है, 6 बताई गई है। तो प्रत्येक कार्बन के साथ हमें किसको लगाना है, एक एक हाइड्रोजन को लगाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड H, और इस वाले कार्बन के साथ भी सिंगल बॉन्ड H, इस वाले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड H, और ये हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड H। तो ये क्या बन गया, C6H6। लेकिन अभी इस संरचना में यदि हम देखें तो जो कार्बन परमाणु हैं, कार्बन परमाणुओं की संयोजकता 4 नहीं हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसका उपयोग करेंगे, डबल बॉन्ड का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। अब इस कार्बन परमाणु को देखेंगे तो 1 2 3 4, इस कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। इसकी भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 4। तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं, ये कैसे होते हैं, एकांतर क्रम में लगे होते हैं, अल्टरनेट क्रम में लगे होते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ रहेगा सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। आप ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बस इसमें आपको ये देखना है कि ये कैसे लगाए जाएंगे, एकांतर क्रम में लगाए जाएंगे। ये क्या हो गई आपकी बेंजीन की संरचना, ये क्या हो जाएगा, बेंजीन की क्या हो जाएगी, संरचना। अब सबसे पहले यदि हम यहाँ पर क्या देखें, बेंजीन की खोज के बारे में देखें, तो वैज्ञानिक की खोज का श्रेय जाता है किसको, वैज्ञानिक माइकल फेराडे को। बेंजीन की खोज का श्रेय किसे जाता है, वैज्ञानिक माइकल फेराडे को। माइकल फेराडे के द्वारा सन 1825 में क्या किया गया था, इसे बनाया गया था। तो वैज्ञानिक माइकल फेराडे को क्या जाता है, बेंजीन की खोज का क्या चला जाएगा, श्रेय चला जाएगा। और इसको बाई का ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन का यहाँ पर नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, बाई का ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन, बाई का ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन। ये बाई का ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया यहाँ पर माइकल फेराडे के द्वारा। इसके पश्चात आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नामकरण किसने किया, तो देखो नामकरण करने के लिए यहाँ पर दूसरे वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है। खोज किसके द्वारा की गई थी, माइकल फेराडे के द्वारा। और नामकरण को यदि हम देखें तो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, इल्हार्ड। जर्मन वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, जर्मन वैज्ञानिक हो जाएंगे इल्हार्ड। और बाकी का इनको हम क्या कह सकते हैं, मित्सरलिच। तो इल्हार्ड मित्सरलिच नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या किया गया, सन 1833-34 के समयांतराल में इसका क्या किया गया, नामकरण किया गया। और इसे क्या नाम दे दिया गया, बेंजीन नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, बेंजीन नाम दे दिया गया। तो यहाँ से आपको ये 2 ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक तो खोज किसके द्वारा की गई, माइकल फेराडे के द्वारा 1825 में, और इसे क्या कहा गया, बाई का ब्यूरेट ऑफ हाइड्रोजन कहा गया।
जबकि इसका नामकरण इल्हार्ड मित्सर लिच नामक वैज्ञानिक के द्वारा, ये जर्मन रसायनज्ञ थे, 1833-34 के समय अंतराल में इनके द्वारा इसे क्या नाम दे दिया गया, बेंजीन नाम दे दिया गया। अब इस बेंजीन की संरचना के बारे में यदि हम देखें तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक इसका गलनांक देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, गलनांक देखने के लिए मिलेगा। हमें इसका क्या देखने के लिए मिलेगा, क्वथनांक देखने के लिए मिलेगा। गलनांक और क्या देखने के लिए मिलेगा, क्वथनांक। तो ये बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्ट हैं। गलनांक कितना होता है, 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 5.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक कितना होता है, 80.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सामान्यतः यहाँ कितना मान सकते हैं, 80 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर बेंजीन के बारे में यदि हम और जानकारी देखें तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, बंध कोण देखने के लिए मिलेंगे। क्या देखने के लिए मिलेंगे, बंध कोण देखने के लिए मिलेंगे। तो जो बेंजीन है यहाँ पर हमें इन दो कार्बन परमाणुओं के मध्य 120 डिग्री का कोण देखने के लिए मिलेगा। कितना बंध कोण देखने के लिए मिलेगा, 120 डिग्री का कोण देखने के लिए मिलेगा। और इसकी जो आकृति होती है, ये आकृति बताई जाती है समतलीय आकृति बताई जाती है। कैसी आकृति होती है, समतलीय अणु होता है। ये किस प्रकार का अणु हो जाएगा, यह एक प्रकार का समतलीय अणु होता है। अब इसमें यदि आप देखें तो आपको और क्या देखने के लिए मिल जाएगा, एक तो इसमें हमें देखने के लिए मिल जाएंगे C सिंगल बॉन्ड H। इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, C सिंगल बॉन्ड H। बाकी का आप देखेंगे तो ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी क्या बना रहा है, बंध बना रहा है। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, C सिंगल बॉन्ड C बंध देखने के लिए मिल जाएंगे। इतनी संरचना आप बेंजीन में देख सकते हैं। एक तो हमें C सिंगल बॉन्ड H बंध देखने के लिए मिलेंगे और साथ में क्या देखने के लिए मिलेंगे, C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड। तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे, देखो C सिंगल बॉन्ड H बंधों की संख्या, तो कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन भी कितने हैं, 6। तो कार्बन और हाइड्रोजनों की जब संख्या ही 6 है तो इनके मध्य बनने वाले बंधों की संख्या भी कितनी होगी, 6। इनके मध्य बनने वाले बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अब इसमें बताया गया है कि संख्या 6 है, कैसे, तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के मध्य ये क्या बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है। और हम इसी बंध की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे कितने बंधों का क्या हो रहा है, निर्माण। कुल मिलाकर के इतने 6 बंध बन रहे हैं। कितने बंध बन रहे हैं, 6। अब आगे दिया गया है C सिंगल बॉन्ड C। C सिंगल बॉन्ड का मतलब केवल हमें सिंगल बॉन्ड नहीं गिनना है, इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के मध्य बनने वाले बंध। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के मध्य बनने वाले बंध, चाहे वो C सिंगल बॉन्ड C के फॉर्म में हो या फिर वो C डबल बॉन्ड C के फॉर्म में हो। तो यहाँ पे देखिए, ये एक कार्बन हो जाएगा, एक कार्बन ये हो जाएगा, तो 1 और 2 डबल बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम कितने गिनेंगे, 2, और एक ये हो जाएगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक ये हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 9। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन और कार्बन के मध्य बनने वाले बंध। किसके मध्य बनने वाले बंध, कार्बन और कार्बन के मध्य बनने वाले बंध। तो कार्बन और कार्बन के मध्य बनने वाले बंधों का जो मान है ये कितना हो जाएगा आपका, 9। अब इसी संरचना को यदि हम और देखें तो इसी संरचना में हम किसकी संख्या को देख लेते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या देख लेते हैं। किसकी संख्या को देख लेते हैं, सिग्मा बंधों की संख्या को देख लेते हैं। इसी में हम किसकी संख्या को देख लेते हैं, पाई बंधों की संख्या को देख लेते हैं। तो इस पूरी संरचना में सिग्मा बंध कितने बन रहे हैं उसको अपन काउंट करेंगे। सिग्मा बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड के मध्य बनने वाले बंध। सिग्मा बंध का मतलब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के मध्य बनने वाले बंध। तो सिग्मा बंध तो सिंगल बॉन्ड में भी बनता है, डबल बॉन्ड में भी बनता है और ट्रिपल बॉन्ड में भी बनता है। जबकि पाई बंध केवल कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर द्विबंध में। यहाँ केवल क्या है, द्विबंध है, तो द्विबंध में देखने के लिए मिलेगा।
हालांकि त्रिबंध में भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन हम केवल संरचना देख रहे हैं किसकी, बेंजीन की। तो हम किसके हिसाब से बात करेंगे, बेंजीन के हिसाब से बात करेंगे। तो पहले पाई बंध को यहाँ पे देखिए कितने डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो कुल मिलाकर के 3 डबल बॉन्ड है। तो पाई बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। पाई बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बाकी के अब हम गिन लेते हैं सिंगल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए, और सही से देखेंगे तो कितने निकल आएंगे, 12। तो यहाँ से देखो एक ये हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां और ये 11वां। और कौन सा, नीचे वाला, ये वाला बचा। तो कुल सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 12। सिग्मा बंधों में हमें यह देखना होता है कि कहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, कहाँ पर पाई बंध है, और मतलब डबल बॉन्ड है। पाई बंध का मतलब डबल बॉन्ड हो गया। तो हम सिंगल बॉन्ड को देखने के लिए सिंगल बॉन्ड को काउंट करेंगे सिग्मा बंध के लिए, और पाई बंध में भी एक काउंट करेंगे सिग्मा बंध को देखने के लिए। और पाई बंधों की जब संख्या देखेंगे तो केवल किसको देखेंगे, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड को ही देखेंगे। इसके बाद बंध क्रम की वैल्यू ये एक अणु सूत्र के द्वारा निकलती है। आप यहाँ पर सीधा याद करके रखें कि इसमें जो बंध क्रम का मान होता है कितना होता है, 1.5 होता है। कितना होता है बंध क्रम का मान, 1.5 होता है। अब इसको हमने क्या कहा, बेंजीन कहा। अब यदि इसी बेंजीन का हम क्या देखें, दूसरा नाम देखें, इसी बेंजीन का हम क्या देखें, दूसरा नाम। तो जो बेंजीन होता है, बेंजीन को हम क्या कहते हैं, बेंजोल कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन को हम क्या कहते हैं, बेंजोल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का दूसरा नाम। इसी को हम साइक्लोहेक्साट्रिएन भी कह सकते हैं। एक और नाम होता है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, साइक्लोहेक्साट्रिएन। ये इनके क्या हैं, ये इनके अन्य नाम हो गए। बेंजीन के ये क्या हो गए, अन्य नाम। बेंजोल भी इसे कहा जाता है, साइक्लोहेक्साट्रिएन भी इसको कहा जाता है। तो ये बेंजीन से संबंधित हम क्या देख रहे थे, सामान्य जानकारी, जो आपको बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगी। अब हम बेंजीन की देखो, एक ये भी हमने यहाँ पर लिखा था, ये किसको प्रदर्शित कर रहा था, मूलानुपाती सूत्र को। किसको प्रदर्शित कर रहा था, मूलानुपाती सूत्र को। तो एक ये भी ऑब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CH होता है। बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, CH। अब ये तो बेंजीन की अब ये अपन ने संरचना दी, यहाँ पर संरचना बनाई। इसके अलावा यदि हम देखें तो बेंजीन की अब हम क्या बनाएंगे, अन्य संरचनाएं बनाएंगे। इस संरचना तक पहुंचने का क्या कारण है कि इस संरचना को बनाया गया, और इसके बाद भी हम जो संरचना उपयोग करेंगे वो क्या हो जाएगी, एक सरल